नारद जी कभी एक स्थान पर नहीं रहते, वो हमेशा इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार नारद जी घूम रहे थे। अब घूमते घूमते भ्रमण करते करते पहुंचे हिमालय की एक गुफा में, जहां पर देव नदी गंगा जी बह रही थी। अच्छा, बड़ा सुंदर स्थान था, पास में ही गंगा जी बह रही हैं। तो उस स्थान को देखकर नारद जी के मन में हुआ कि चलो यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान किया जाए, भजन किया जाए। क्योंकि बाबा, भक्त कहीं जाता है ना, और जब वो अच्छा सा स्थान देखता है तो सोचता है कि चलो थोड़ी देर भगवान का भजन करें। जैसे भक्त यमुना जी जाएं, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, तो वहाँ संत महात्मा यमुना के किनारे भगवान का भजन ही तो करते हैं, क्योंकि उन्हें वो बड़ा अच्छा दिव्य स्थान लगता है। उनका मन होता है यहाँ पर भजन करें। अच्छा, भक्त कहीं जाते हैं तो अच्छा स्थान देखकर भजन करने का मन होता है, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं, अच्छे स्थान को देखकर वहां पर सेल्फी लेते हैं। अक्सर लोग ज्यादा करके तीर्थ स्थानों पे घूमने जाएंगे ना, तो दर्शन तो बहुत कम, ज्यादा करके सेल्फी लेंगे। दर्शन उतना नहीं करेंगे, एक यहाँ एक वहां, ऐसा होता है महाराज। सेल्फी ज्यादा करके लेते हैं, ये सांसारिक लोग हैं। लेकिन भक्त हैं, कहीं भी जाएंगे अच्छा स्थान दिखेगा तो मन होगा कि चलो यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ भजन करें। तो नारद जी उस सुंदर स्थान को देखकर भजन करने बैठ गए। अच्छा, अब जैसे ही ध्यान करने बैठे मैया, तो भगवान के नाम के प्रभाव से उनको जो श्राप था उसकी गति रुक गई और वो बहुत देर तक बैठे रहे। और जब इतना ध्यान गहरा हुआ कि उनकी समाधि ही लग गई, समाधि लग गई। अब महाराज कितनी हजार वर्ष तक वहां पर नारद जी ध्यान की समाधि में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। अब इंद्र ने देखा कि नारद जी तो बहुत समय से इतना कठोर तप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे इंद्र पद को मांगने के लिए भगवान से इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र ने सोचा कि इनकी तपस्या पूर्ण हो, इससे पहले कि मैं इनका जो तप है ध्यान भंग करवा देता हूं। यदि इनकी तपस्या पूर्ण हो गई और भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्र पद दे दिया, तो फिर मेरा क्या होगा। इंद्र को अपने इंद्र पद की बड़ी चिंता होती है। तो इंद्र ने सोचा कि इनकी तपस्या पूर्ण हो, इससे पहले इनकी तपस्या को भंग करवा दो। अच्छा, भंग कैसे करवाएं? तो बुलाया किसको? कामदेव को। कामदेव को बुलाया। कामदेव आया। कामदेव ने कहा कि इंद्र मुझे क्यों बुलाया? तो इंद्र ने कहा, देखो कामदेव, तुम्हारा तो एक ही काम है, क्या? समाधि भंग करवाना। तो तुम्हें समाधि भंग करवानी है। अच्छा, किसकी समाधि भंग करवानी है? कहा नारद जी की समाधि भंग करवानी है। अब महाराज कामदेव अपनी सेना को लेकर चला। कहां? जहां नारद जी तप कर रहे थे, काम का विस्तार किया। जब अपने काम का विस्तार किया, वहां गया और खूब अपनी माया रची, लेकिन उसकी काली कला चली नहीं। नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के
प्रभाव के कारण काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जहां राम है तहां काम नहीं। जहां राम जी का भजन हो वहां काम कैसे जा सकता है महाराज। तो कामदेव ने खूब कोशिश की, अपनी पूरा जाल बिछाया, लेकिन कामदेव उनकी समाधि को भंग ना कर सका। अब कामदेव ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये ऋषि समाधि से उठ जाएं और उठते ही मुझे कोई श्राप ना दे दे, क्योंकि मैं तो इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। तो कामदेव को अंदर भय हुआ। इतने में क्या हुआ मैया, देव ऋषि नारद जी समाधि से बाहर आए, उठ गए। अब जैसी समाधि से उठे, सामने कामदेव को देखा तो कामदेव तो बेचारा घबरा गया, नारद जी के चरणों में गिर गया। देव ऋषि नारद जी क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी तपस्या भंग करवाने आया था, क्योंकि मुझे इंद्र ने भेजा था। क्योंकि इंद्र को डर था कहीं तप करके आप इंद्र पद ना मांग ले, इसलिए उसने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे भेजा। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी इंद्र पद के लिए तप नहीं कर रहा था। जाओ और इंद्र से कह दो कि मुझे उसके सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है। अब जैसे कामदेव ने ऐसा सुना तो सोचने लगा, कहने लगा, अरे देव ऋषि नारद जी आप तो धन्य हैं, अरे आपको क्रोध भी नहीं आया जब मैंने बताया कि मैं आपकी तपस्या भंग करवाने आया, तो आपको क्रोध भी नहीं आया और आपके ऊपर काम का प्रभाव भी नहीं पड़ा। हे देव ऋषि नारद, आप तो धन्य हैं, महान हैं, आप जैसा कोई संत नहीं, आप जैसा कोई साधु नहीं, आप धन्य हैं। अरे आपने तो क्रोध पर भी विजय पाली, काम पर भी विजय पाली, लोभ पर भी विजय पाली। अब कामदेव तो नारद जी का स्तुति गान करके चला गया। देखिए, मंदिर में घंटी बजने के बाद घंटी की ध्वनि कुछ समय बरकरार रहती है, गूंजती है ना। तो वैसे ही कामदेव स्तुति गान करके तो चला गया। अब वो स्तुति गान, वो बड़ाई नारद जी के कान में गूंज रही है। अच्छा, मैंने काम पर विजय पाली, मैंने लोभ पर विजय पाली, अरे सच में कुछ तो बात है मेरे अंदर, तभी तो मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी तो सच में कुछ तो बात है कि मैंने लोभ को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मेरी कोई और भी बड़ाई करे जैसे कामदेव ने की। अब वो और लोगों से अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला चुनाव किया भगवान शंकर का। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो शंकर जी ने देखा, कहा अरे आइए आइए नारद जी बैठिए, अरे बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए और कोई हरि चर्चा सुनाइए, कोई प्रभु की चर्चा सुनाइए, बहुत दिन से मैंने सत्संग नहीं किया, कोई हरि चर्चा तो सुनाओ। अब नारद जी ने हरि चर्चा के स्थान पे अपनी चर्चा शुरू कर दी। अरे शंकर जी आपको पता नहीं, अरे मैंने काम को भी जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, अरे मैंने तो लोभ पर भी विजय पाली। अब सोच रहे हैं नारद जी भगवान शिव जी भी मेरी बड़ाई करेंगे, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नारद इधर आओ, ये जो तुमने मुझे अभी बात बताई है ना, ये किसी और को और खास करके भगवान विष्णु को तो बताना ही मत।
अब नारद जी को लगा कि ये क्या, लगता है शंकर जी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए तो किसी से बताने के लिए मना कर रहे हैं। अब महाराज नारद जी वहां से चले गए। अब एक दिन पहुंचे बैकुंठ भगवान विष्णु के पास। अब महाराज जैसे विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी बड़े प्रसन्नता से मिले। हरसी मिली उठी रमा निकेता, बड़े प्रसन्नता से मिले, नारद जी को बैठाया, आइए आइए नारद जी, बहुत समय बाद आए हैं। अब नारद जी को बड़ा अच्छा लगा कि भगवान विष्णु ने मेरा स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा। अब विष्णु भगवान कुछ पूछते इससे पहले नारद जी ने शुरू कर दिया, अरे प्रभु आपको पता नहीं मैंने काम को जीत लिया। अरे कामदेव ने कितना अपना माया रची, लेकिन काम के जाल में मैं फंसा नहीं। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब भगवान विष्णु ने सोचा, अरे नारद जी के ऊपर तो संकट मंडरा रहा है। अब भगवान ने सोचा कि नारद जी को अपनी जीत का अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है, और उस अहंकार को नष्ट तो करना ही पड़ेगा, और इसके लिए तो मुझे कुछ लीला ही करनी पड़ेगी। तो भगवान ने भी एक लीला रची। कहने लगे, अरे वाह नारद वाह, अरे तूने तो काम को भी जीत लिया। अरे नारद तुम तो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ। अरे नारद तुम जैसा तो कोई नहीं। अरे तुमने क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अरे वाह नारद वाह। अब नारद जी ने जैसे ही ऐसा सुना तो नारद जी फूल कर फुक्का हो गए। अरे वाह, भगवान विष्णु ने मेरी बड़ाई की, अब तो पूरा संसार मेरी बड़ाई करेगा। अब चले वहां से। अब जैसे चले तो क्या देखा कि बीच में रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर बना है। जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे तो उस नगर के राजा थे शीलनिधि। राजा शीलनिधि ने उनका सम्मान किया, आदर किया, बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, मेरी कन्या है, पुत्री है विश्व मोहिनी, आप उसकी हस्तरेखा देखकर बताइए कि क्या है इसके जीवन में, आगे क्या होगा। अब महाराज अब जैसे ही विश्व मोहिनी आई, अब देखिए भगवान की लीला देखिए। भगवान परीक्षा बड़ी कठिन लेते हैं महाराज। भगवान की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। अब देखिए जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भगवान ने नारद जी को माया से बचाने के लिए अपनी एक और माया फैलाई। माया से माया कटेगी। अब जैसी विश्व मोहिनी आई, अब नारद जी तो देखते रह गए। रे राम राम। अब जो नारद जी की जो नारायण नारायण रटने वाली जीभा थी, अब वो चुप हो गई, बंद हो गई। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, सब भूल भाल गए। अब तो देखते ही रह गए। हे भगवान, अब तो नजर ही नहीं हट रही। अब फिर कहा शीलनिधि राजा ने कि आप मेरी पुत्री की रेखाएं तो देखिए। अब महाराज जैसे ही हाथ देखा तो रेखा में क्या था कि विश्व मोहिनी का विवाह उसी से होगा जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। लेकिन नारद जी तो ऐसे मोह में थे, ऐसे भ्रम में थे, तो उल्टा देख लिया कि जो भी विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा।
था ये कि जो तीनों लोगों का स्वामी होगा उससे विवाह होगा, और देखा उल्टा कि जो इससे विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि यदि विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए तो सब मुझे अपने आप ऐसे ही मिल जाएगा। अब उन्हें अपना पुराना जीवन बड़ा नीरस लगने लगा। अब उनका मन है कि विवाह हो जाता, विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाता तो तीनों लोगों का स्वामी मैं बन जाऊंगा, सारा सम्मान मान मुझे अपने आप मिलने लगेगा। देखिए, काम को जीता, अब काम आ गया, आया कि नहीं? लोभ को जीता, अब लोभ आ गया कि तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं। आया आया महाराज, ये माया है। अब सोच रहे हैं कि विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए तो सोचे कैसे होगा। अब ऐसे में तो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण करेगी नहीं, मैं साधु संतों का मेरा भेष है। विश्व मोहिनी तो विवाह तभी करेगी जब मेरा सुंदर सा रूप हो। तो सोचा क्या करूं, तो सोचे कि इतने जल्दी तो कोई तपस्या भी नहीं होगी कि तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके और सुंदर रूप ले ले, क्योंकि स्वयंवर आज ही है। क्या करूं? तो सोचा चलो भगवान विष्णु के पास चलता हूं, उनसे ज्यादा और कोई मेरा भला कर नहीं सकता, वो ही मेरे हैं, मैं उनके पास चलता हूं। चले भगवान विष्णु के पास। हमारे भगवान ऐसे इतने कौतुकी, इतने लीलाधारी की बीच मार्ग में ही मिल गए। सोचा तुम क्यों आ रहे हो, हम ही आ रहे हैं, बीच में ही मिल गए। अब नारद जी ने देखा, अरे प्रभु अच्छा हुआ आप मिल गए, बड़ी जरूरत आन पड़ी आपकी। भगवान ने कहा क्या हुआ? प्रभु बात ऐसी है कि मुझे विवाह करना है। अच्छा, विवाह करना है? हाँ प्रभु, लेकिन विवाह करने के लिए सुंदर रूप चाहिए। आप ऐसा करिए कि मुझे सुंदर बना दीजिए। अब भगवान ने कहा कि ठीक है। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से वो चीजें मांग लेते हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, है ना? हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम तो मोह में हैं, माया में हैं, तो हमें गलत भी सही लगता है। तो कई बार होता है कि हम भगवान से वो चीजें मांगते हैं कि भगवान ये मिल जाए, तो भगवान तो दे देंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप भगवान से जो भी मांगे उसके बाद एक बात और कह देना। जैसे नारद जी ने कही, नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप मांगा और एक बात और कही, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। और नारद जी ने कहा, हे प्रभु तुम तो वैसा ही करना जैसे मेरा हित हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा, नारद तुम चिंता मत करो, तुम हित की बात कर रहे हो। अरे जेहि विधि हो यही परम हित, हित नहीं तुम्हारा परम हित होगा, मैं वो करूंगा, तुम चिंता मत करो। नारद जी मांग रहे हैं भगवान से सुंदर का रूप, सुंदर बना दो, लेकिन भगवान ने बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। देखिए, सुंदर क्यों नहीं बनाया? मान लीजिए मैया, एक रोगी व्यक्ति यदि कहे मुझे बढ़िया समोसे चाहिए, मिठाई पूरी चाहिए, तो घर वाले और डॉक्टर उसे देगा? मना कर देगा ना कि नहीं भाई तुम्हारे लिए तेल का खाना ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, मना करेगा कि नहीं? तो अभी माया से ग्रसित है नारद जी, और वो बोल रहे हैं कि सुंदर बना दो, ब्याह करना है।
तो भगवान जानते आगे चल के तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसलिए भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। अब नारद जी को लगा भगवान ने पता नहीं कितना सुंदर रूप दिया है, अब उन्हें तो दिख नहीं रहा खुद का रूप, उन्हें तो लग रहा है कि बड़ा सुंदर सा बनाया होगा। अब महाराज चले कहां, जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, चले गए। अब बढ़िया सब राजा बैठे हुए हैं और उन्हीं के बीच में जानकर नारद जी बैठ गए। सोच रहे पता नहीं कितना सुंदर रूप दिया है, अब तो विश्व मोहिनी मेरा ही वरण करेगी। ये जो राजा बैठे हैं ये तो फालतू में बैठे हैं, अभी चले जाएंगे, विश्व मोहिनी आएगी, मुझे देखेगी, वरमाला डाल देगी। अब बेचारे को पता नहीं है ना कैसा बनाया भगवान ने। अच्छा, दूसरी बात कि भगवान ने नारद जी की हंसी नहीं करवाई। ये जो बंदर का रूप दिया ना भगवान ने, ये सिर्फ 2 ही लोगों को दिखेगा पूरी सभा में। पूरी सभा नारद जी को नारद जी के ही रूप में देख रही है, सिर्फ 2 लोग नारद जी को बंदर के रूप में देखेंगे। कौन कौन? पहला तो वो विश्व मोहिनी, और दूसरा रहे तहां दुई रुद्र गना, ते जानई सब भेव, और विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहां पर 2 रुद्रगण हैं जो ब्राह्मण का भेष बनाकर और उस सभा में बैठे हैं। देखो मैया, बात ऐसी है बाबा, हुआ क्या कि नारद जी गए थे शंकर जी के पास पहले अपनी बड़ाई सुनने, तो शंकर जी समझाए लेकिन नारद जी नहीं समझे। तो शंकर जी भी जान गए कि ये हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। तो शंकर जी ने क्या किया कि अपने 2 रुद्र गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया, कहा इनके पीछे जाओ और इनके साथ क्या क्या हो रहा है सारी सूचना हमें देना, सारी खबर हमें देना। अब रुद्रगणों ने कहा प्रभु, अब नारद जी को जो रूप मिलेगा वो हमको भी दिखना चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, वो पर्सनल बात है, वो सबको नहीं दिखा सकते। तो रुद्रगणों ने कहा कि हम तो संवाददाता है, हम न्यूज वाले हैं, और न्यूज वालों से कौन सी बात छिप सकती है भाई, हम तो सारी सूचना आपको देंगे, खबर आपको देंगे, तो हम तो न्यूज वाले हैं, और न्यूज वालों से कोई बात छिप सकती है? नहीं छिप सकती। तो हमें भी दिखना चाहिए रूप। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी देख लेना। तो वो 2 रुद्रगण और विश्व मोहिनी नारद जी के बंदर रूप को देख रही है। अब महाराज ये जो रुद्रगण हैं ये बैठे हुए और हंस रहे हैं, देख रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नीक दीन हरि सुंदरताई। अरे वाह, कितना सुंदर रूप दिया भगवान ने इनको। पक्का अब तो विश्व मोहिनी इनका ही वरण करेगी। अब नारद जी सुन रहे तो सोच रहे कुछ ज्यादा ही सुंदर बना दिया भगवान ने कि सब मेरी बातें कर रहे हैं। अब बेचारे नारद जी को पता नहीं है। अब महाराज, अब जैसी विश्व मोहिनी आई, हाथ में जयमाला है और अपने वर का चुनाव करने लगी। बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं, अपने वर का चुनाव करने लगी। और जैसे ही विश्व मोहिनी की नजर नारद जी पर पड़ी तो विश्व मोहिनी को आया गुस्सा कि ये कौन बंदर बीच सभा में आके बैठ गया है। अरे ये कोई बंदर के बैठने की जगह है। उसे बड़ा गुस्सा आया। अब विश्व मोहिनी वहां देख भी नहीं रही और नारद जी सोच रहे कैसी न कैसी मुझे देख ले तो वरमाला तो पर डाल ही देगी। अब नारद जी ऊंचे हो के देख रहे मैं यहाँ हूं। अब वो देख नहीं रही।
अब ये दशा देख के रुद्रगण बड़े हंस रहे हैं। अब महाराज बड़े हंस रहे हैं, देखी दशा हर गण मुस्काही। रुद्रगणों को बड़ी हंसी आ रही है नारद जी को ऐसे व्याकुल देख के। भगवान महादेव समझ गए कृपा हो गई। अब कैसी कृपा हुई? मैया भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसे अपना बंदर बना लेते हैं। फिर माया उसकी ओर जाना तो दूर देखती भी नहीं है। विश्व मोहिनी क्या है? माया है। और नारद जी को बना दिया बंदर, तो माया जो है वो नारद जी की ओर जाना तो दूर देख भी नहीं रही। इसलिए तो भगवान शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, बंदर बने। तो महाराज अब नारद जी बड़े व्याकुल है, कैसे न कैसे ये देख ले तो जयमाला तो डाल ही देगी। अब इधर क्या हुआ मैया? भगवान विष्णु राजकुमार का रूप धारण करके और स्वयंवर सभा में आ गए। और जैसे ही स्वयंवर सभा में भगवान राजकुमार मनुष्य का रूप धारण करके आए, विश्व मोहिनी ने गले में माला डाल दी। अब जैसे ही माला डाली तो विश्व मोहिनी को लेके भगवान चले गए। अब नारद जी को आया गुस्सा, बड़ा क्रोध आया। रुद्रगण बैठे थे, कहा अरे नारद जी पहले तुम अपना चेहरा तो देख लो, कितना सुंदर बनाया भगवान ने तुम्हें। अब महाराज जैसे ही उन्होंने अपने जल में अपना चेहरा देखा तो बंदर का रूप देखा तो और क्रोधित हो गए और दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा जब से मजाक उड़ा रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। हो यहूं निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, और हंसहूं हम ही सो लेहू फल, बहुरी हंसहूं मुनि को। अब तुम दूसरे पर हंसना मत, ये तुमने मेरा मजाक उड़ाया, उसका तुम्हें फल है कि तुम राक्षस बन जाओ। अब रुद्रगणों ने सोचा कि हमें फालतू में श्राप मिल गया, राक्षस। तो नारद जी के पास गए, कहने लगे वाह नारद जी, हमने तो कुछ किया भी नहीं और तुमने हमें राक्षस बनने का श्राप दे दिया, और जिसने तुम्हें बंदर बनाया उससे कुछ नहीं कहोगे। अब लोग सोचते हमारा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, लेकिन दूसरे का भी बिगड़ना चाहिए, इसका नहीं बनना चाहिए। तो रुद्रगण ने यही कहा कि हमें श्राप मिल गया तो मिल गया, लेकिन जिसने तुम्हें बंदर बनाया उसको कुछ नहीं कहोगे। तो नारद जी ने कहा अरे उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देयहूं श्राप कि मरियहूं जाई, और जगत मोरी उपहास कराई। अरे उस विष्णु को जाकर या तो मैं श्राप दूंगा या तो मैं अपने ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। चले जा रहे हैं बड़े गुस्से में। अब जा रहे हैं भगवान को श्राप देने। अब भगवान भी बड़े लीलाधारी, फिर बीच मार्ग में मिल गए और भगवान कहने लगे अरे नारद जी बड़े जल्दी जल्दी में जा रहे हो, क्या बात है, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। अब भगवान विष्णु नारद जी की ओर जले पे नमक और छिड़क रहे हैं। नारद जी को और गुस्सा आया। अच्छा, भगवान विष्णु के साथ में संग रमा सुई राजकुमारी लक्ष्मी जी भी हैं और वो राजकुमारी विश्व मोहिनी भी है। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी विश्व मोहिनी। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे अरे विष्णु, तुम्हें दूसरों का भला देखते नहीं बनता, तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े छली हो।
अरे तुम तो खुद दो दो रखे हो और हमारी एक ही नहीं होने दे रहे। तुम बड़े छली हो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था तो तुमने शंकर जी को पिला दिया, और जब लक्ष्मी जी निकली तो खुद ने रख लिया। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अरे तुम बड़े स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र भावहि मन ही करहु तुम सोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। नारद जी कहते हैं अरे विष्णु तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम सबके ऊपर तो तुम ही हो, और तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों में बाधा भी नहीं है। तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। तो तुम अच्छे को बुला करते हो और बुरे को अच्छा करते हो। और हे विष्णु तुमने मुझे नारी के लिए तड़पाया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी मनुष्य रूप धारण करोगे और नारी के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे। ये मेरा श्राप है। और तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, तो ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, आखिरी में यही बंदर तुम्हारे काम आएंगे। तो भगवान ने क्या किया? श्राप शीश पर धरहि। भगवान ने उस श्राप को अपने श्रोधार्य कर लिया। अच्छा, आप सिर पे क्यों धारण किया? ताकि नारद जी को अब ये ना लगे कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, मेरे सिर पर तुम्हारे जैसे मुनियों का श्राप है। तो भगवान ने सिर पर धारण कर लिया। अब महाराज, अब भगवान ने जैसे ही अपनी माया खींची, अपनी माया हटाई, तो ना राजकुमारी रही, ना नगर रहा, कुछ नहीं रहा, सब मिट गया। माया थी, एक पल में सब बदल गया। अब जैसी माया हटी तो अब नारद जी को होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने भगवान को श्राप दे दिया। अब तो नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे मृषा हो मम श्राप कृपाला। हे प्रभु, मेरा ये श्राप झूठा हो जाए, मेरा ये श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नारद जी आप चिंता मत करो, अरे जो हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है, लेकिन प्रभु मैंने आपको कठोर शब्द किए, आपको अपशब्द कहे, इसका पाप मैं कैसे रखूंगा? भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुम भगवान शिव के सत्य नाम का जाप करो, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये जो लीला हुई है वो मेरी ही इच्छा से हुई है। देखिए बाबा मैया, इस संसार में जो भी होता है ना, वो भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी इधर का उधर नहीं होता। जो भी होता है मेरे प्रभु की इच्छा से होता है। तो भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि इसी कारण प्रभु श्री राम जी ने एक कल्प में मनुष्य अवतार धारण किया, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन
भंजन सुखद हरि भंजन भुवि भाई।